हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय बताएंगे, और यह सभी क्लास के लिए जो क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में 9, 10, 11, 12, 6 या ओवरऑल सभी क्लास से है। तो इसको आप लोग को 6 से लेकर 12th या 12th पास है या आप ग्रेजुएशन में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास सभी के लिए है। इस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें 62 023 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को ये ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग नंबर दिए उस पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए आज समझते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को समझते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्जाम में कितना 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कितना 10 मार्क्स का पूछता है, और मात्र आप लोगों को कितना 5 मिनट में 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 5 मिनट में आप लोग को 10 नंबर कंप्लीट होगा, और आप लोग को ट्रिक से बताएंगे। ऐसा ट्रिक आप लोग को दिमाग में घुसा देंगे कि आप लोग 7 जन्म तक यानी 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा। और आप लोग को हम क्लास का टाइम टेबल भी बता देंगे कौन दिन कौन क्लास होगा, तो आप लोग को अब टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। चलिए समझते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो पहले समझते हैं उपसर्ग क्या है जी। चलिए पहले समझते हैं उपसर्ग को के बारे में। उपसर्ग पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वो ऐसा शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले कोई शब्द के पहले जुड़ कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ आप लोग को समझिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है, बी और प्लस में हार है, तो बी प्लस में हार है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? बिहार। क्या है? बिहार। तो बिहार में उपसर्ग क्या हो जाएगा? जो शब्द के प्रथम में लगा है, तो शब्द के प्रथम क्या लगा है? बी लगा है, तो बी है जो क्या है? उपसर्ग है। उसके बाद है अधि जोड़कार, अधि और जोड़कार, तो अधिकार हो गया। तो आपकी एग्जाम पूछेगा कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में तो अधि हो जाएगा, अधि हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को उपसर्ग समझ में आ गया कि वो ऐसा शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे बी जोड़ हार पे विहार, अधि जोड़ कार अधिकार। तो उपसर्ग में आप लोग को कोई दिक्कत ना हुआ, आप लोग को जो शुरू में रहता है ना, जो शुरू में जो रहता है उसी को बोलते हैं। तो उपसर्ग में आप लोग को कोई दिक्कत ना हुआ होगा, और उपसर्ग में आप लोग को आराम से 5 नंबर उठा लीजिएगा। तो आप लोग 5 नंबर मानिए तो आप लोग को कंफर्म हो गया। अब समझते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वो ऐसा शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। वो ऐसा शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एकता, यहाँ पर एक जोड़ ता, तो पूछेगा कि एकता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एक ता है जो क्या है? उपसर्ग है। उसी प्रकार देखिए अपनापन, तो अपना और प्लस में क्या है? पन, तो इसमें पन क्या हो जाएगा? उपसर्ग। वही जैसे पूछेगा कि अपनापन में कौन सा उपसर्ग है, तो लास्ट में जो लगा रहता है अपनापन, ये हो जाएगा पन। तो प्रत्यय भी समझ में आप लोग को आ गया कि वो ऐसा शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय होता है ना जो शब्द के क्या जुड़ता है? अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग होता है जो पहले जुड़ता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया प्रत्यय उपसर्ग। इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग हमको सपोर्ट करिए। और समझते हैं प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के भेद कितना होता है? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, तो दोनों प्रत्यय को समझते हैं बारी बारी से। पहला समझिए कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृदंत प्रत्यय तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख और जोर क्या? ना, तो लिखना में कौन सा प्रत्यय है? तो ना है। यहाँ पर ना है जो अंत में लगा है। जैसे पढ़ना प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा? पढ़ने, यहाँ होगा पढ़ने, ना नहीं होगा, यहाँ पर ही गलत हो गया, यहाँ पर ही होगा ने। पढ़ने और प्लस वाला, तो क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला। तो ये लास्ट में जो वाला लगा है उसी को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया, और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है तदित प्रत्यय।
तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे में जन जोड़ क्या हो गया? ता, जनता हो गया, सम जोड़ कीर्ति, जम जोड़ ता। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं तदित प्रत्यय। जैसे जन और ता, तो ता लास्ट में लग गया तो क्या हो गया? जनता। सम जोड़ कीर्ति तो क्या हो गया? संस्कृति, इसके लास्ट में। तो तदित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, उसके बाद ये सभी आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है? तो आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप लोग बताइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश किस टॉपिक पर। तो यह वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए चाहते हैं आप लोग उसके बारे में बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।